हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली वीडियोस में हमने घातांक का कंसेप्ट जान लिया था, घातांकों का गुणा और भाग सीख लिया था। उसमें एक चीज़ रह गई थी, ऋणात्मक घातांक। ठीक है, ऋणात्मक घातांक अगर घात के आगे ऋण लगा हो तो ऋणात्मक घातांक होगी। जैसे 5 की घात ऋण 2, तो ये जो है ये ऋणात्मक घातांक है। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि ये ऋणात्मक घातांक आए कहाँ से और इनका हल कैसे किया जाता है। ठीक है, सामान्यतः अगर कोई परिमेय संख्या है जैसे 2 की घात 3 और इसकी जो घात है वो ऋण 3 है। ठीक है, तो एक चीज़ हम जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि इसको उलट दिया जाता है और घात को धनात्मक बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई रट्टा मारने वाली बात, रटी रटाई बात कि ये हमने नियम पढ़ लिया और हमने इसको फॉलो कर लिया। लेकिन ये आया कहाँ से, ये आखिर हम उल्टा क्यों करते हैं, तो इसका उत्तर आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ऋणात्मक घातांक को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं, घातांकों का भाग। ठीक है, तो हमने देखा था 5 की घात 7 भागा 5 की घात 3 बराबर क्या लिखते हैं हम, 5 की घात 7 ऋण 3। जब भाग किया जाता है तो पहले घातांक से दूसरे घातांक को घटा दिया जाता है। समान आधार वाले संख्याओं के घातांकों को घटाना करते हैं तो पहली वाली संख्या की घात से दूसरी वाली संख्या की घात को घटा दिया जाता है। तो इसका उत्तर आपका आ जाता है 5 की घात 4। ठीक है, ये आ गया। लेकिन क्या हो कि पहली संख्या की घात छोटी हो, इसकी जगह को अगर हम बदल दें, अगर कहा जाए आपसे 5 की घात 3 में 5 की घात 7 से भाग दीजिए, तो आप क्या करेंगे, नियम तो वही है ना। तो होगा 5 की घात 3, पहली संख्या की घात 3 है, ऋण 7, दूसरी संख्या की घात 7 है, तो ये हो जाएगी 5 की घात ऋण 4। बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे और निशान बड़ी संख्या का लगाएंगे। ठीक है, अब इसको हम करके देख लेते हैं। जैसे 5 की घात 3 बटे 5 की घात 7 बराबर 5 की घात ऋण 4, ये उत्तर है। नियमतः ये सही है। अब क्या होगा, 5 की घात 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, बराबर 5 की घात ऋण 4। ये हमारे नियम के तहत आ रहा है। ठीक है, 5 की घात ऋण 4 जो नियम हमने घातांकों का भाग का नियम पढ़ा था, उसके तहत 5 की घात ऋण 4 हमारा उत्तर आया है और हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए, इस 5 से ये 5 कट गया, 5 एकम 5 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5। ठीक है, ऊपर हमारे पास क्या बचा, केवल एक बचा, और नीचे क्या बचा, 5 4 बार गुणा हो रहा है, यानी कि 5 की घात 4 बराबर 5 की घात ऋण 4। अब देखिए 5 की घात ऋण 4 यानी कि इसको हमने उलट दिया, ये हो गया ना, उल्टेंगे तभी तो 5 ऊपर जाएगा, वरना 1/5 ही, ये क्या है 5/1 है ना। 5 की घात ऋण 4 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं ना ये, तो यानी कि ये इसका उल्टा ही तो है, तो ये जाएगा 5 की घात ऋण 4 बराबर 5 की घात ऋण 4। तो आपको समझ में आया कि ऋणात्मक घात वाली संख्याओं को उलटते क्यों है, क्योंकि इसका उत्तर इसी तरह से आता है। अब हम परिमेय संख्या को भी देख लेते हैं। अब देखिए, परिमेय संख्या है 3/7 की घात 5 भागा 3/7 की घात 2। तो नियम के अनुसार क्या होगा, 3/7 की घात 5 ऋण 2 बराबर 3/7 की घात 3। ठीक है, लेकिन अगर हम इन संख्याओं को उलट दो, अगर 2 वाली घात की संख्या इधर आ जाए, 5 वाली घात की संख्या इधर आ जाए, तो ये हो जाएगी, यहाँ पे मैं प्रश्न लिख देती हूँ, 3/7 की घात 2 भागा 3/7 की घात 5। उत्तर क्या आना चाहिए हमारा, 3/7 की घात ऋण 3, ये उत्तर आना चाहिए ना। ठीक है, करते हैं। हमें पता है कि जब भी हम घातांक वाली संख्याओं का भाग करते हैं तो पहली संख्या की घात से दूसरी संख्या की घात घटा दी जाती है। तो यहाँ पे ये संख्या छोटी है, ये बड़ी है, तो बड़ी में से छोटी में से बड़ी घटाएंगे तो उत्तर हमेशा हमारा ऋणात्मक आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको पता है। एक नियम भिन्न का भी यहाँ पे लगेगा कि जब दो
भिन्न वाली संख्याओं, परिमेय संख्याओं का भाग किया जाता है तो बाद वाली संख्या को गुणा का निशान लगाकर उलट दिया जाता है। ठीक है, गुणा का निशान लगाकर उलट दिया जाता है। लेकिन अभी ये नियम हम यहाँ लागू नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/7 गुणे 3/7 बटे 3/7 गुणे 3/7 गुणे 3/7 गुणे 3/7 गुणे 3/7। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? इसका उत्तर क्या आना चाहिए, ये इसको ध्यान रखिएगा, ये उत्तर आना चाहिए। तो ये 1 3 से ये 3 कटा, 3/7, इस संख्या से ये संख्या कटी। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर बचा 1, ठीक है, ऊपर तो 1 बचा, नीचे 3/7 की घात 3, ये आया। ठीक है, और इसके बराबर कितना होना चाहिए, 3/7 की घात ऋण 3 होना चाहिए ना। तो ये 1/3/7 है, 1/3/7 की घात 3 है, और ये 3/7/1 इस पूरी संख्या की बटे में 1 है, यानी कि इसको जब उलट दिया गया तभी तो माइनस में आई। ठीक है, तो इसको फिर उलट देंगे तो ये हो जाएगा 3/7 की घात ऋण 3। उलट दिया मतलब नीचे की संख्या को ऊपर कर दिया और ऊपर की संख्या को नीचे कर दिया। आ गया उत्तर। इसका अर्थ है कि अगर किसी संख्या की घात ऋण में है, ऋणात्मक घात है उसकी, तो उस संख्या को उलटकर उसकी घात को हम धनात्मक लिख सकते हैं। अगर हमको इसको धनात्मक रूप में लिखना होगा तो ये क्या होगा, 7/3 की घात 3 हो गया ना। अब लो, एक और मुसीबत आ गई, ये क्या लिख दिया, 7/3 की घात 3। अभी तक तो हम इन संख्या को उलट रहे थे, अब हमने इसी को उलट दिया। इसको भी आगे देख लेते हैं। ये देखिए, अभी हमने लिखा था 3/7 की घात ऋण 3 बराबर 7/3 की घात 3, ये है ना। और ये क्या है, ये जो मेन था इसका 1/3/7 की घात 3, यही था ना, यही हमने किया था। इसको उलट दिया तो घात ऋण में हो गई। तब इसको देखिए, यहाँ पर 1/3/7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3/7 की घात 3। तो एक हमने भिन्न का नियम पढ़ा था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम इसको बाद में लागू करेंगे, तो यहाँ पे ये लागू होगा। हमने पढ़ा था कि अगर दो परिमेय संख्याओं का भाग हो रहा हो तो बाद वाली परिमेय संख्या को उलट कर गुणा का निशान लगा देते हैं ना। तो ये भी परिमेय संख्या ही है, तो जगह 1/1 गुणे 7/3 की घात 3। आया समझ में? नहीं आया समझ में? आ गया ना कि हमने यहाँ पर भिन्न के गुणा का नियम लागू किया है कि यहाँ पे हमने बाद वाली संख्या को, जो हर वाली संख्या है, उसको उलटकर गुणा का निशान लगा दिया। ये भिन्न के भाग में ये नियम लगता है। तो हो गया ना, 7/3 की घात 3 आ गया ना, है ना आसान। चलिए अब क्वेश्चन करिए। अब चलिए, यहाँ पे मैंने 3 सवाल दिए हैं, इसको आप हल करके इसका उत्तर मुझे लिखकर कमेंट में भेजिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगली वीडियो में हम व्युत्क्रम के बारे में जानेंगे।